हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क के फॉर्म फिलअप के बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो हम एडवर्टाइजमेंट भी देखेंगे और हम पूरे फॉर्म फिलअप प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा। सब कुछ आप अपने स्मार्टफोन से कर पाओगे, इसके लिए आपको कोई लैपटॉप वगैरह की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि अगर इंपॉर्टेंट इवेंट की बात करें, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या कि भाई फॉर्म जो स्टार्ट हुआ था 6 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 26 अगस्त तक भरा जाएगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। और जो लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग और एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट कब निकल पाओगे, उसका लास्ट डेट है 10/9, मतलब 10 सितंबर 2025। ठीक है, बाकी ऑनलाइन फी पेमेंट वगैरह आप यहीं अपना देख सकते हो, सारी चीज़ें दी हुई हैं। देखो यहाँ पे देखो हमको सबसे पहले हमको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सेम वही चीज़ है कि यहाँ पर देखो आओगे, क्लिक किया टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा। ठीक है, सपोज आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, इसमें अपना पासवर्ड डालोगे, ये जो कैप्चा है इसमें फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो आपका जो है ये आप लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। देखिए ये इसका नोटिफिकेशन है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है। आप इसको एक बार चेकआउट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए इतनी सारी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो कितनी वैकेंसियाँ हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, सब कुछ देखो यहाँ पर इन्होंने पूरा डिटेल में दे रखा है। टोटल 11 पेज में अपना सब कुछ इन्होंने समझा रखा है और इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह देखो सारी चीज़ें दी हुई है। ठीक है, और इसके बाद देखो कैटेगरी में क्या है, एज रिलैक्सेशन किसको कितना मिलेगा, सारी चीज़ें देखो यहाँ पर अपना इन्होंने दे रखा है। ठीक है, एक बार आप इसको रीड आउट करना, इसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में हमसे पूछ लेना। ठीक है, यदि आप एक्स मैन है तो आपका क्या होगा। ठीक है, देखो सारी चीज़ें हमें दी हुई है। और बाकी इसके बाद भी देखो अगर एग्जाम की बात करें तो देखो यही सेम रहने वाला है। टेस्ट का नाम इंग्लिश लैंग्वेज में जो होगा आपका इंग्लिश होगा। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मैक्सिमम 30, ड्यूरेशन 20 मिनट। ठीक है, बाकी आपने देख लेना, इसी हिसाब से सारा सब कुछ है। ठीक है, इसके बाद देखिए सारी चीज़ें देखो यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, नेम ऑफ टेस्ट मेन, ये वो तो प्री का था और ये क्या है, ये मेन का है। ठीक है, इसके बाद देखो सर इस स्टेट वाइज सारी सब कुछ दी हुई है, तो आप एक बार इसको यहाँ से चेकआउट करना। अगर इसके बाद कोई डाउट वगैरह आता है तो आप कमेंट में हमसे पूछेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि हमें फॉर्म कैसे फिल करना है, मेन मुद्दा वो है। ठीक है, देखिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप इस लिंक पे आओगे। ठीक है, यहाँ पर आओगे इस वेबसाइट पे। यहाँ पर आने के बाद सिंपल आप देखो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपके पास ऐसा कुछ साइट खुल जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो सारा सब कुछ अपना जो भी डाटा अपना भरेंगे, जो भी नेम, पेरेंट्स नेम वगैरह जो भी आप चीज़ें भरेंगे वो अपने आप क्लास 10 की मार्कशीट के अनुसार ही भरेंगे। ठीक है, चूँकि जो भी डाटा देते हैं अपने क्लास 10 की मार्कशीट के अनुसार ही देते हैं। जैसे अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे दे देंगे, जैसे आपका नाम रोहित कुमार सिंह है तो रोहित अपना इसमें दे दिया। ठीक है, रोहित इसमें दोबारा डाल के कंफर्म कर देंगे। फिर मिडिल नेम में कुमार डाल लेंगे, लास्ट में सिंह डाल देंगे, सिंह देंगे। ठीक है, सपोज आपका नाम रोहित कुमार है तो फर्स्ट में रोहित डाल देना, मिडिल में कुछ नहीं डालना है, लास्ट वाले में कुमार डाल देना। ठीक है, तो ऐसा आपका है। ठीक है, इसके बाद देखो फिर आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद फिर देखो इसके बाद देखो आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद देखिए आपको आपका फुल नेम यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, आपका फुल नेम यहाँ पर ऑटोमेटिक दिख जाएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है। अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे 10 डिजिट दे दिया। फिर मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के आप कंफर्म करेंगे। फिर कोई एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर हो तो आप दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए अपना ईमेल आईडी ले लोगे। ईमेल आईडी में देखो @ के बाद देखो आपको डोमेन क्या है, डोमेन आप चूज़ करोगे आपका डोमेन क्या है। ठीक है, जैसे आपका डोमेन क्या है, जैसे इसमें क्या है, सपोज gmail.com है, हॉटमेल क्या है। ठीक है, तो इसमें देखो मैक्सिमम का gmail.com ही होगा, तो मैं gmail.com ही चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो @gmail.com। ठीक है, इससे पहले वाला आपके ईमेल आईडी में जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो पूरा डालोगे। ठीक है, इसके बाद फिर देखो इसके नीचे यहाँ पर अपना पूरा ईमेल आईडी डालोगे। ठीक है, इसके बाद ये जो कैप्चा लिखा है इस कैप्चा को आप यहाँ पे फिल करोगे। इसके बाद आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उस पर क्लिक करते ही देखो आप आ जाओगे स्टेज सेकंड पे। ठीक है, जब स्टेज सेकंड पे आ जाओगे तो देखो आपके यहाँ पर अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। ठीक है, आपका फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे। आप सीधे ब्राउज फोटो जाकर आप अपने इस फाइल मैनेजर में जाकर वहाँ से अपने गैलरी से आप फोटो यहाँ पर अपलोड कर दोगे। ठीक है, लेकिन जो फोटो आप अपलोड करोगे उसका देखो डायमेंशन यहाँ पे दे रखा है क्या कि 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन होना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने देखिए डायमेंशन वगैरह जानने के लिए सबसे पहले आप अपना नोटिफिकेशन खोलोगे, उसके पेज नंबर 9 पर आओगे। ठीक है, देखो ये जरूरी है, इसमें देखो सारी चीज़ें हम बता देते हैं, आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लो। देखो सबसे पहले एक चीज़ होता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ठीक है, तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन देखो ये रहा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक आप क्या करोगे, आप इसमें देखो जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन होता है, एक आप व्हाइट पेपर लोगे। ठीक है, व्हाइट पेपर पर आप व्हाइट पेपर पे ले लोगे। फिर ब्लू या ब्लैक पेन से आप लिखोगे क्या, आई के बाद आई लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर आपने आई लिख दिया। फिर नेम के बाद मतलब यहाँ पर नेम की जगह अपना पूरा नाम लिख देना, जैसे आई रोहित कुमार पटेल। ठीक है, लिख दिया। फिर
कॉमा लगा के फिर डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, फिर हियर बाय डिक्लेयर, ये जो सारी चीज़ें लिखी, ठीक है, सारा चीज़ आपको सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। लिख के इसका फोटो क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, जो फोटो क्लिक करेगा उसके क्या डायमेंशन वगैरह रहेगा वो मैं आगे बताता हूँ, लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन का मतलब ये होगा, ठीक है, अपने राइटिंग में आप ये पूरा लिख होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो क्या है कि जो देखो जो भी आपको फोटोग्राफ होगा उसका देखो डायमेंशन क्या रहने वाला है। उसका फोटो देखो डायमेंशन है 200x230 पिक्सल, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि उसकी जो लंबाई होगी वो जो चौड़ाई होगी वो 200 पिक्सल होगी और ऊंचाई होगी 230 पिक्सल होगी, ठीक है। और उसका जो साइज़ होगा 20 से 50 के बी होगा, मतलब 50 के बी से अधिक और 20 के बी से कम उसका साइज़ नहीं होगा। कौन? जो फोटोग्राफ इमेज आप अपलोड करोगे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आप इमेज अपलोड करोगे, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया। अब ये कैसे बनेगा वो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन फिलहाल आपको ये समझ में आना है कि आपको करना क्या है। अब जैसे फोटोग्राफ का आपको समझ में आ गया, हैंड रिटन डिक्लेरेशन का आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जब आपको लाइव फोटो भी कैप्चर करना है तो इसमें देखो आपको सारी चीज़ें मतलब अच्छे से रखना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो जो आप सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर में क्या है, देखो सिग्नेचर के भी वही आपकी कहानी रहने वाली है कि जो 140 जो होगी चौड़ाई होगी और 60 ऊंचाई होगी पिक्सल में, ठीक है। और 10 से 20 इसकी के भी साइज होगा, मतलब मैक्सिमम 20 के 20 का साइज होगा, ठीक है। ये भी समझ में आएगा। इसके बाद क्या है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन जो आप लगाओगे, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन का फाइल टाइप क्या होगा, जेपीजी होगा, मतलब मोबाइल से फोटो क्लिक कर देंगे चलेगा। अच्छा, लेफ्ट हैंड थंब वाले का जो भी डायमेंशन होगा 240x240 पिक्सल होगा, ठीक है। और मैक्सिमम फाइल साइज 20 से 50 के भी होगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद डिक्लेरेशन इंग्लिश क्लियरली वाइट पेपर विद ब्लैक पेन, सॉरी मैंने तो नीले पेन से कहा था। जो भी डिक्लेरेशन आप लिखोगे वो इंग्लिश में लिखोगे, ठीक है, वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखोगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, जो डिक्लेरेशन का जो होगा डायमेंशन, जो भी डिक्लेरेशन का फोटो क्लिक करोगे उसका जो डायमेंशन होगा उसका तो कुछ उसका जो होगा ऊंचाई जो होगा 800 होगा और चौड़ाई होगा 400 पिक्सल, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। कैसे बनेगा मैं बताता हूँ, लेकिन फिलहाल आप ये देखना, ठीक है। फिर मैक्सिमम फाइल साइज 50 से 100 के बी, मतलब मैक्सिमम फाइल साइज 100 के बी तक होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो सिग्नेचर एंड मस्ट बी एप्लीकेंट ओनली, नॉट बी ओनली, कहने का मतलब कि जो भी सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो खुद के द्वारा किया जाए, किसी और के द्वारा नहीं किया जाए, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो जितने मैंने बताए थे इन बातों का ध्यान रखना। पेज नंबर 9 पर आकर इस पूरा डिक्लेरेशन अब पढ़ना, ठीक है। अब आते देखते हैं, अपना काम करते हैं। हम एक ऐसा फोटो बनाते हैं जिसमें हमारा डायमेंशन हमारे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को मैच करे, ठीक है। अब देखिए हम वैसा बनाते हैं, ठीक है, मतलब 200 से 230 पिक्सल और 20 से 50 के बी का हमको बनाना है। देखिए इसके लिए आपको गूगल पे चले जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है IM रिसाइजर, ठीक है। जैसे आप IM रिसाइजर सर्च करोगे देखो आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी, आपको इसको खोल लेना है, ठीक है। जैसे भी इसको खोलोगे देखो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो क्लिक हियर वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर देखो नीचे आओगे, नीचे आकर सिलेक्ट इमेज वाले जाकर जो भी आपका इमेज होगा, जैसे अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को आपको रिसाइज करना है तो आप इस पर क्लिक करके अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद फिर देखो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद फिर फॉर्मेट आपका JPG रहने वाला है, हाइट रहने देना है, और विड्थ उसने कितना कहा था, सॉरी विड्थ उसने कहा था 230 पिक्सल, तो यहाँ पे 230 लिख देंगे। हाइट कितना, सॉरी विड्थ 200 पिक्सल का था और हाइट 230 पिक्सल का था, तो 230 यहाँ पे लिख देंगे, पिक्सल को पिक्सल ही रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आओगे मैक्सिमम फाइल साइज यहाँ पर आप 50 लिख दोगे, ठीक है, 50 के बी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो फिर यहीं पर आओगे ना, आपको देखो यहीं पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दीजिएगा, चूँकि हमारे में इसलिए नहीं दिख रहा है चूँकि हमने कोई इमेज वगैरह अपलोड नहीं किया। यहाँ से आप अपने इमेज को डाउनलोड कर पाओगे आराम से, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर वाला भी करोगे, इसी प्रकार से अपना लेफ्ट हैंड थंब वाला भी क्रॉप करके उसको साइज में लाओगे, इसी प्रकार से अपना सेल्फ डिक्लेरेशन वाला भी लाओगे, ठीक है। सारा इमेज लाकर आप अभी सेव करो, ठीक है, बता दिए ना। यहाँ पर लाने के बाद देखिए आप इसे अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ब्राउज क्लिक करके आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो आपको लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए बोल रहा है। अब कैप्चर फोटो पे क्लिक करोगे, यदि आपके पास यदि आप लैपटॉप से फॉर्म फिल कर रहे हो, यदि आपके पास वेब कैमरा है तो आपका वेब कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा और आराम से आप अपना जो है वो फोटो ले लोगे, ठीक है। अब सपोज जैसे वेब कैमरा नहीं है तो क्या करें, इसके बाद देखो नीचे देखो QR कोड दिया गया है, यहाँ पे देखिए QR कोड देगा, ठीक है। अब इस QR कोड को आप क्लिक हियर टू स्कैन यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपने मोबाइल से आप स्कैन करेंगे। जैसे आप स्कैन करेंगे आपके मोबाइल में देखो एक टैब खुलेगा, ठीक है। उस वेबसाइट पे चले जाओगे, उस टैब में आपको देखो दिखेगा कि अपलोड फोटो, ठीक है, कैप्चर लाइव फोटो का एक टैब दिखेगा, ठीक है। उसी में आप क्लिक करोगे, आपका लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगा। फिर वहाँ से सेव करोगे तो आपका वो सेव हो जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से आप कट करके यहाँ पर आके इस पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपको देखोगे कि आपका इमेज यहाँ पर अपलोडेड होगा, ठीक है। यही प्रोसेस रहने वाला है लाइव वाला, ठीक है। लाइव फोटो आप अपलोड करना, अगर कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको अब डिक्लेरेशन कन्फर्मेशन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। मैं कंफर्म करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करके आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। सिग्नेचर आप अपलोड करोगे, उसका डायमेंशन क्या होगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। फिर यहाँ से देखो यहाँ से आप कन्फर्मेशन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका डिटेल्स खुल जाएगा, ठीक है। अब आपको अपना बेसिक डिटेल्स वगैरह सब कुछ देना है, ठीक है। आपको बेसिक डिटेल आपको देना है, जैसे क्या आप किस सर्कल से अप्लाई कर रहे हो, आप उस सर्कल का नाम देंगे, ठीक है। उस सर्कल के अंदर यदि प्रेफरेंस है तो आपको देखो हर सर्कल में आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन जिसमें होगा
वो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो यदि आपको सब प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2 सर्कल प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2 मिल रहा है तो आप यहाँ पे उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट या यूटी वांट टू अप्लाई फॉर, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लोकल लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कौन सा लैंग्वेज आपका है, ठीक है। आपका लोकल लैंग्वेज कौन सा है और उसी का आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग हैविंग स्टडी स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो भी लोकल लैंग्वेज है आपके पास क्लास 10th या 12th का मार्कशीट है जिसमें आपने उसको पढ़ा हुआ हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे एस एन ओ फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, जिस भी आप कैटेगरी में आते हो उसको आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। जनरल, SC ST OBC जो भी है, ठीक है। इसके बाद आपका जो भी सब कास्ट है, जो भी आपका सब कास्ट है उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर देखो क्या है कि आई कन्फर्म दैट आई एम पोजीशन विल प्रोड्यूस EWS सर्टिफिकेट। अच्छा, यदि आप EWS में आते हो तो यहाँ पर देखो बता रहा है कि मैं EWS सर्टिफिकेट मैं प्रोड्यूस करूँगा, यानी मैं अपलोड करूँगा यदि मैं EWS कैटेगरी में आता हूँ तो, ठीक है। आप यहाँ पर टिक करोगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, यदि आप EWS करते हो तो वही आप यहाँ पे टिक करोगे, ठीक है। नहीं है तो नहीं करोगे, ठीक है। आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI, यदि आप SBI से ट्रेंड अप्रेंटिस में ट्रेंड हो तो आप यहाँ पे यस या नो फिल करेंगे, ठीक है। फिर तो वही क्या है कि यदि आप यस फिल करते हो तो आपका ट्रेनिंग कब से कब तक चलाता है वही आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आप नो फिल करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, HRMS ID अप्रेंटिसशिप इन SBI, ठीक है। यदि आपके पास ये है तो आप अपना ID दे सकते हो, ठीक है। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% या एबव, यदि आप दिव्यांग जन हो, अगर आप दिव्यांगता 40% या एबव है तो आप यहाँ पे यस फिल करोगे। इसके बाद उससे रिलेटेड आप अपना सारा डाटा फिल करोगे, जैसे सब कुछ देखो आपको सर्टिफिकेट में लिखा होता है कौन सी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, जैसे सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कौन से क्या है लिखा होता है, ठीक है। सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। सब टाइप मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। इसके बाद नहीं है तो सिंपल आप नो फिल कर दो, सारा चीज़ आपको डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद क्या है, आर यू सफरिंग फ्रॉम कैलेब्रल पैल्सी और योर राइटिंग स्पीड अफेक्टेड, ठीक है। यदि आप इस बीमारी से सफरिंग कर रहे हो, आपका राइटिंग स्पीड अफेक्टेड है तो आप यहाँ पे यस फिल करके उसका डाटा पूरा दोगे, करेक्ट। मतलब ये सेक्शन पूरे दिव्यांगजनों के लिए है। यदि आप इसके अंडर फॉलो करते हो तो इसको फिल करोगे, नहीं तो फिर आप इसको नो करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। ये सारा आपको सब कुछ डिसेबल दिखाएगा। इसके बाद देखो वही सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। आप एक बार देख लेना, पढ़ लेना। इसके बाद जो भी होगा आप यस करोगे, नहीं है तो आप इससे एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको स्क्राइब वगैरह नहीं चाहिए तो आप नो फिल करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर आप आओगे, अपना रिलीजन चूज़ करोगे, ठीक है। रिलीजन विच यू बिलोंग, अपना रिलीजन आप चूज़ करोगे, जो भी आपका रिलीजन होगा अपना रिलीजन आपने चूज़ कर लिया, ठीक है। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, यदि आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे यस फिल कर दो, नहीं तो नो फिल कर दो, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, नेशनलिटी या सिटीजनशिप आपको क्या है, आप उसको यहाँ पर नेशनलिटी अपना सेलेक्ट करोगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, आर यू सीकिंग एज रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवोर्सी, मतलब कि यदि आप रिलैक्सेशन ले रहे हो तो आप यहाँ पे यस नो फिल करेंगे। किसके अंडर, वही विडो हो, वुमन जुडिशली सेपरेटेड हो गया, ठीक है, ऐसा करके कुछ है, ठीक है। इसके फिर क्या है, आर यू एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे यस फिल करोगे, नहीं तो नो फिल करेंगे, ठीक है। आर यू डिसेबल एक्स सर्विसमैन, यदि आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे उसको यस या नो फिल करेंगे, ठीक है। पीरियड ऑफ सर्विस मंथ, यहाँ पे अपना पीरियड ऑफ सर्विस मंथ देंगे, ठीक है। हैव यू जॉइंड गवर्नमेंट जॉब ऑन द सिविल साइड आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, कहने का मतलब यह है कि एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट लेके आपने कोई जॉब या सिविल या गवर्नमेंट जॉब अब तक आपने किया है तो आप कर रहे हैं तो यस या नो फिल करेंगे, ठीक है। आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, ठीक है। यदि आप डिपेंडेंट हो उस सर्विसमैन के जो कि एक्शन में किल्ड हो चुका है तो आप यहाँ पे उसका यस या नो फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है कि आर यू मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑब्टेन द इंडियन आर्मी स्पेशल, करने का मतलब आप इसके अंडर आते हो तो आप फॉलो करो, यस करोगे, नहीं तो नो फिल करो। करने का मतलब देखो आप एक्स सर्विसमैन है तो ही आप इसमें ये सब सारा डाटा ऑन करना है, नहीं तो सब में आपको नो करके आगे बढ़ना है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI इन द क्लरिकल कैडर, यदि आप SBI में पहले से काम कर रहे हो क्लरिकल कैडर में तो आप यहाँ पे यस फिल करोगे, ठीक है। आर यू अर्लियर एम्प्लॉय इन द स्टेट विया रिजाइन फ्रॉम द बैंक वाइल द क्लरिकल कैडर, ठीक है। यदि आप रिजाइन कर चुके हो क्लरिकल कैडर से, यदि आप पहले काम करते थे, ठीक है, मतलब तो आप यहाँ पे यस या नो फिल करते थे, ठीक है। डू यू हैव रिकॉर्ड और डिफ़ॉल्ट रीपेमेंट डेबिट कार्ड या मतलब अगेंस्ट, मतलब कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लोन वगैरह कुछ चक्कर है तो आप यहाँ पे यस या नो फिल कर देंगे, ठीक है। नहीं तो नो फिल करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, इज़ देयर एडवर्स रिपोर्ट कैरेक्टर, यदि आपका कैरेक्टर मोरल एटीट्यूड आपका खराब है तो आप यस फिल करेंगे, नहीं तो नो फिल करेंगे। देखो ये सारी चीज़ें निगेटिव चीज़ है, ठीक है। अगर आप हो तो ही यस फिल करना है, नहीं तो समय आप नो फिल करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी विच द प्री एग्जामिनेशन, ठीक है। प्री एग्जामिनेशन सेंटर आप जहाँ पे आप प्री एग्जाम देना चाहते हो तो उसको आप स्टेट आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर स्टेट कोड यहाँ पे देखो आपको स्टेट आप यहाँ सेलेक्ट करोगे, स्टेट कोड
प्रेफरेंस 1 सॉरी यहाँ पर देखो अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे, स्टेट कोड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सेंटर ऑफ प्री एग्जामिनेशन, जो भी आप सेंटर आप चूज़ करना चाहते हो उस सेंटर को चूज़ करोगे, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट या यूनियन टेरेटरी टू विच प्रीलिमिनरी एग्जाम सेंटर बिलोंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपना चूज़ कर लेना, ठीक है। प्री के लिए देखो, प्री के लिए 2 ऑप्शन दे रहा है कि आप 2 ऑप्शन चूज़ करो जहाँ पर आप प्री दे सकते हो, ठीक है। अपना ये दूसरा चूज़ कर लोगे, ठीक है। फिर सेंटर कोड आपका स्टेट कोड आ जाएगा, फिर अपना सेंटर पे आप एग्जामिनेशन आप चूज़ कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखो मेन के बारे में पूछा है, आपका जो भी आपका मेन एग्जाम होगा वो कहाँ होगा, अपना स्टेट चूज़ कर लेना, स्टेट कोड आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद अब देखिए आपको अपना आई डी प्रूफ देना है। जैसे देखिए सबसे पहले आप टिक कर देंगे, ठीक है। मैं बिल इंग्लिश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद देखो अपना आई डी प्रूफ में आपको कोई भी चूज़ कर सकते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी हो आप अपना चूज़ कर लेना। सपोज मैंने आधार कार्ड चूज़ कर लिया, ठीक है। फिर आधार कार्ड नंबर दे देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, मीडियम ऑफ पेपर काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर प्री एंड मेन हाउ वुड लाइक टू पेपर करने का मतलब है कि देखो आप किस मीडियम में पेपर देना चाहते हो उसको यहाँ पे चूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आप यहाँ पर पूरा फिल करेंगे, ठीक है। एज आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको अपने यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर उसको सेलेक्ट करेंगे। डू यू हैव ट्विन ब्रदर, यदि आपके पास ट्विन ब्रदर या सिस्टर तो आप यहाँ येस फिल करोगे, तो जेंडर ऑफ ट्विन देंगे, ठीक है। नेम ऑफ ट्विन देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो अपना मैरिटल स्टेटस देना है, ट्विन के नहीं, ठीक है। मैरिटल स्टेटस आपको अपने देना है कि हाँ मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो, जो भी डाइवर्सी हो, जो सेपरेटेड हो, जो भी आप यहाँ पे दोगे, ठीक है। फिर अपना आधार कार्ड नंबर देंगे, ठीक है। फिर कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, ठीक है। आप अनुमति देना है, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए आप येस फिल करेंगे। इसके बाद देखो अपना फादर का नेम देंगे, फादर का फर्स्ट नेम, फादर का मिडिल नेम, फादर का लास्ट नेम, मदर का फर्स्ट नेम, मदर का मिडिल नेम, मदर का लास्ट नेम। फिर अपना स्पाउस पति या पत्नी का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ठीक है। ऐसे करके अपना पूरा नाम यहाँ पे अपना फिल कर देंगे। फिर देखिए आपको अपना एड्रेस वाला सेक्शन खुल जाएगा। अब एड्रेस वाले सेक्शन में से वही चाहते हैं, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस 3 में अपना पूरा एड्रेस दे देंगे। फिर यहाँ पर अपना पूरा डिस्ट्रिक्ट देंगे, फिर अपना स्टेट देंगे, फिर अपना पिन कोड यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस यानी प्रेजेंट एड्रेस है। ये आपका क्या है, परमानेंट एड्रेस है। यदि आपको प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर दो, जो ऊपर भरा होगा सब कुछ नीचे ऑटोमेटिक भरा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कोई भी एड्रेस सेलेक्ट कर लेना, आपके जीएसटी के लिए चूज़ करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट एड्रेस चूज़ कर सकते हो, पर प्रेजेंट है परमानेंट एड्रेस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अमाउंट ऑफ फी कितना पे करना आपको यहाँ पर दिख जाएगा। फिर वैलिडेट और डिटेल पे क्लिक करके फिर आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको अपने एजुकेशन का पूरा डाटा देना है, जैसे आपका ग्रेजुएशन है इक्विवेलेंट, इसमें तो कोई स्टेटस क्या, आप ईयरिंग हो तो भी आप दे सकते हो, लेकिन बस वही चीज़ है कि आपका 31/12/2025 से पहले आपका जो है वह आपका जो भी पास आप हो जाना चाहिए ग्रेजुएशन, ठीक है। यदि आप लास्ट सेमेस्टर पे तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप ईयर डाल के आप कर सकते हो, ठीक है। अभी सपोज मैं पास कर चुका हूँ, ठीक है। तो डिग्री कौन सी डिग्री आप कर रहे हो, ठीक है। नेम ऑफ कॉलेज पूरा डालोगे, डेट ऑफ पासिंग डालोगे, परसेंटेज ऑफ मार्क डालोगे, किस ग्रेड से आप पास किए वो डालोगे, ठीक है। इसके बाद यदि आपके पास कोई इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है तो आप उसको भी यहाँ पर पूरा दे सकते हो, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन का हो तो उसको भी दे सकते हो, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोई हो तो उसको भी दे सकते हो, कोई अदर्स क्वालिफिकेशन है तो आप उसको भी पूरा डाटा यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि आपको कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर उसका पूरा डाटा देंगे, आपका इसको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखो आओ, इसके बाद देखिए यदि आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है, प्री एग्जाम ट्रेनिंग चाहिए तो आप यहाँ यस फिल करोगे, किस स्टेट में चाहिए स्टेट कोड दोगे, फिर सेंटर किस सेंटर पर आप देना चाहते हो प्री एग्जाम ट्रेनिंग आप यहाँ पर उसको दोगे, ठीक है। नहीं चाहिए तो आप नो फिल करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कौन सा लैंग्वेज ऑन, जैसे आप हिंदी डाल दिए, हिंदी में रीड राइट स्पीक आप तीनों जानते हो तो तीनों टिक करोगे। जैसे आपने इंग्लिश डाल दिया, इंग्लिश में क्या है भाई साहब 2 जानते हो लिखना नहीं जानते हो, ऐसे करके जो भी आप लैंग्वेज जानते हो उस अपना जो भी आप लैंग्वेज जानते हो उसका पूरा डाटा आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद देखो आप आओगे यहाँ पर वैलिडेट करके आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो आपको एक कंसेंट आ गया, कंसेंट में देखो सब कुछ आपको मिलाना है। उसके बाद देखो आई एग्री पे क्लिक करना है। दूसरा चीज़ देखो अभी इस पे तो क्लिक करना है, या तो अब इस पे क्लिक करना है या तो इस पे क्लिक करना है। देखो यदि आपका आईडी जो आपका नाम है वो आपके आईडी कार्ड में और एप्लीकेशन फॉर्म में एग्जैक्टली मैच करता है तो आप इसको टिक करोगे, यदि मैच नहीं करता है तो आप इसको और इसको टिक करोगे, फिर अपना उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट ले जाओगे प्रूव करने के लिए कि मैं हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको ये टैब खुलेगा, इसमें देखो वही है आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, हैंड रेटेड डिक्लेरेशन अपलोड करना है, ठीक है। फिर अपने कैप्चा कोड को इसमें फिल करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो कैसे फोटो बनाना था, उसका क्या डायमेंशन रहेगा वो सब तो मैंने आपको पहले बता ही रखा है। तो ऐसे आप ब्राउज पे क्लिक करके आप दोनों इमेज अपलोड कर देना, फिर यहाँ से देखो फिर आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पर देखो क्लिक करते ही आपका पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। यदि आपकी कैटेगरी में पेमेंट आता है, यदि आपको पेमेंट करना पड़ता है तो आपको पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। फिर पेमेंट आप करोगे, पेमेंट कंप्लीट करते ही आप देखो आपको यहाँ पर आ जाएगा ऐसा, आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का दिख जाएगा, ठीक है। प्रिंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है। तो ये था छोटा सा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई SBI क्लर्क का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें।
तो अपनी तरफ से तो मैंने हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाती है जो आपको ना समझ में आया हो या कोई चीज़ जल्दीबाजी में छूट गई हो, तो आप फॉर्म अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप गलत नहीं भरेंगे, एक बार कमेंट करके पूछ लेंगे या किसी भी तरीके से आप सही पता करके आप उसको सही भरेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। और हम डेली एक लेटेस्ट जॉब की वैकेंसी भी लाते रहते हैं, तो वो भी आप तक सबसे पहले पहुँचता है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए गुड लक।